एक दो टाइप्स के और क्वेश्चंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कन्वर्जन, जो कि याद कर लेना। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। और हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये तो होगा हमारा किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का, फिर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का। इट मीन्स दैट डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आती है टाइम की बात। टाइम हमें अगर मिनट में गिवन है तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ओके। एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो है आवर से मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड इट मीन्स दैट आवर से डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर डायरेक्ट सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा। जो भी आपको यहाँ किलोमीटर में गिवन है, जो भी कांस्टेंट या टर्म यहाँ पे जो भी गिवन है, उसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में कन्वर्ट करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा टाइम के केस में है। अगर हमें कोई चीज़ आर में, जहाँ पे जितना भी टाइम गिवन है आर में, तो हम पहले आर से उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। पहले 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। एंड उसके बाद फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है उसको, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इनटू में आ गया हमारा 60। ये हो गया हमारा। इससे हमारा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। किससे, आर से डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है हमारी, अगर हमारी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे करोगे, जो भी हमारे यहाँ पे आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1000 से, डिवाइड बाय 3600, डिवाइड बाय आर बोला। आर को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 सेकेंड्स। ये आ गया हमारा। अब किलोमीटर पर आ रहा है, तो किलोमीटर यहाँ पे हमारा किलोमीटर में जो भी आया वो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमारा ये जो आज फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, ओके। लेट अस डू अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Read the question. A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड पे कितनी है वो यूनिफॉर्म स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। और बोला है फिर कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया कितनी यूनिफॉर्म स्पीड पर, 20 किलोमीटर पर आवर पे। इसमें हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए थे उन सब में हम लोग स्पीड फाइंड कर रहे थे, टाइम फाइंड आउट कर रहे थे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। मैंने आपको फर्स्ट थिंग क्या बताई है कि हमें फर्स्ट जो है जो गिवन है वो पहले लिख लो। क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर, मतलब कि हमें इस केस में टाइम गिवन नहीं है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। S/T। डिस्टेंस कितना गिवन है, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले टाइम के लिए फॉर्मूला निकाल लो। हमारा टाइम होगा स्पीड अपॉन में, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है 30, और स्पीड हमें कितनी गिवन है 40, मतलब कि 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारी। हमारा आया 3/4 आवर्स। डिस्टेंस भी आवर्स में आया क्योंकि हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, और जो हमारा डिस्टेंस था वो भी किलोमीटर में गिवन था, इसलिए हमारा टाइम जो है वो आवर्स में आया। इसी तरह अब हम जो है टाइम T2, एक काम करते हैं इसको ना टाइम T1 मान लेते हैं, टाइम T1, क्योंकि हमें दो
बार दी हुई है उसकी स्पीड और वो, तो इससे हमने एक बार जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी और डिस्टेंस 30 किलोमीटर था तब उसकी स्पीड इतनी थी। अब हम सेकंड स्पीड फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं उसका क्या क्या गिवन है। सॉरी, सेकंड केस में टाइम फाइंड आउट करेंगे, उसमें लिख लेते हैं उसमें क्या क्या गिवन है। उसमें हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। इस केस में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 30 किलोमीटर में। इस केस में भी हमें पहले फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। टाइम स्पीड फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम S/T। इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है T, बट यहाँ पे हमारा हम ले लेते हैं टाइम T2 ले रहे हैं हम। यहाँ पे ऊपर वाले में T1 लिया था, यहाँ पे T2 ले रहे हैं। H/V हो गया 30/20, 0 से 0 कैंसिल हो गई, आया हमारा 3/2 आवर्स। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हम पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो इसमें हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे कार का और टोटल टाइम टेकन कि कितना टाइम लिया कार ने उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो अब हम फर्स्ट निकालेंगे टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 आवर्स। T1 हमारा कितना आया था 3/4, T2 कितना है 3/2, LCM आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, तो ये हमारा आ गया 9/4 आवर्स। टोटल टाइम आ गया हमारा टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 30 किलोमीटर फर्स्ट केस में, दूसरी बार केस में भी 30 किलोमीटर दिया हुआ। कितना हुआ 60 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना आया 60 किलोमीटर, टाइम टेकन कितना आया 9/4, तो ये कितना हुआ 60 × 4, ये वाला 4 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, 60 के साथ आ गया मल्टीप्लाई में। ओके, ये आ गया हमारा 60 × 4 अपॉन में 9, ये कितना हुआ हमारा 240/9, मतलब कि 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ फिर से। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक कार है, उसने ट्रैवल करा 30 किलोमीटर डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड थी जिसकी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने अगले ही 30 किलोमीटर में उसने अगला 30 किलोमीटर चला और उसमें उसने कितना स्पीड ट्रैवल की, कितनी स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने क्या किया, स्पीड का जो गिवन है वो लिख लिया, ये लिख लिया, यहाँ पे हमारा टाइम आ गया T1 ले लिया, ये आ गया हमारा T1 3/4। स्पीड गिवन डिस्टेंस आ गया नेक्स्ट में, फिर उसके बाद इसको हम टाइम T2 मान लिया, आ गया हमारा टाइम 3/2 टाइम T2। उसके बाद हम बोला है एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हमें फर्स्ट वो कैलकुलेट करना होगा। हमने टाइम निकाल लिया दोनों केस में, T1 और T2 कितना है 3/4 3/2, दोनों को प्लस किया LCM लेके, ये आ गया हमारा 9/4 आवर्स। फिर हमने डिस्टेंस निकाला टोटल, पहले 30 किलोमीटर चला, दूसरी बार में भी 30 किलोमीटर चला, तो होगा हमारा 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। ये आ गया हमारा 60/9/4। ये जो 4 है 9 के डिनोमिनेटर में 60 के साथ न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × 4/9 आ गया 240/9, और फिर इसको डिवाइड किया तो आया हमारा 26.6 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ द स्पीड। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you will get my videos on time, and you can also share my video to your friends, family, relatives, etc. Thank you.